हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रगति एंड वेलकम फॉर द क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 90 डिग्री तक की वैल्यू को कैसे निकालते हैं ये सीखा था। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की 90 डिग्री से आगे की वैल्यू को कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्या है, चार कोऑर्डिनेट्स हैं। कितने? 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लिख लेते हैं ऐसे। ये क्या है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट, क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड वन है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री। ये क्या हुआ? 90 डिग्री और ये 180 डिग्री और ये क्या हुआ? 270 डिग्री और यहाँ पर ये क्या हुआ? 360 डिग्री भी हुआ। कैसे? मतलब कि इस कोऑर्डिनेट में क्या है? 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू होंगी। इसमें क्या होंगी? 90 से 180 डिग्री तक की। इसमें क्या होंगी? 180 से 270 तक की और इसमें 270 से 360 डिग्री तक की वैल्यू होंगी। अब हम क्या देखते हैं? अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से कोऑर्डिनेट में किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है और किसकी नेगेटिव होती है। ये चीज हम एक ट्रिक से समझेंगे। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? ऑल स्कूल गो टू सिनेमा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक में हमें क्या देखना है? ऑल का मतलब क्या हुआ? सारे पॉजिटिव। मतलब कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा और टेन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। मतलब कि साइन का कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस का सेक पॉजिटिव होगा और टेन का कॉट पॉजिटिव होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमें क्या लेना है? स्कूल का पूरा नहीं लेना, सिर्फ एस लेना है। एस का मतलब क्या हुआ? साइन। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव हुआ और इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? कॉसेक पॉजिटिव हुआ। बाकी के जो अदर जितने भी बचे वो सब क्या हुए? आपके निगेटिव हुए। मतलब कि साइन के अलावा जो कॉस, टेन, कॉट ये सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। कहां पर? सेकंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या लेना है? यहाँ से आपको 2 लेना है। 2 से मतलब सिर्फ टी लेना है। यहाँ पे आपको गो टू का सिर्फ टी लेना है और टी का मतलब क्या हुआ? 10। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा। अदर्स जो होंगे आपके सारे निगेटिव होंगे। किसमें? थर्ड कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपको क्या लेना है? सिर्फ सी लेना है। और सी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा। बाकी के अदर्स आपके क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो ये हो गया कि कैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में क्या होता है? टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में क्या होता है? कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। बाकी के सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहां से कहां तक की टर्म आती है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपकी आएगी 0 से 90 डिग्री। मतलब कि 90 माइनस थीटा अगर आता है क्वेश्चन में तो वो किस में आता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और 90 प्लस थीटा और देखो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा किस में आता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो इसमें आएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। ये किस में आएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा किस में आएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो इनके कन्वर्जन है वो कैसे होते हैं और किस पर होते हैं। इनके जो कन्वर्जन है वो देखो कैसे होते हैं। सिर्फ
इस लाइन पे कन्वर्जन नहीं होगा और इस पे कन्वर्जन होगा। मतलब कि ये जो आपकी लाइन है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी नो चेंज, एंड यहाँ पर क्या होगा आपका चेंज होगा। ये क्या होगा चेंज होगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या है 0 डिग्री और 360 डिग्री, तो इनमें क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है 270 डिग्री, तो इसमें चेंज होगा। मतलब कि इस लाइन में कोई चेंज नहीं है, 0 डिग्री 360 180 इनमें कोई चेंज नहीं होता, 90 और 270 में चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, जैसे कि साइन का कॉस हो जाता है, साइन थीटा का क्या हो जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाता है कॉट थीटा, तो कॉट का क्या हो जाता है टेन थीटा, बचा क्या सेक का क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का क्या हो जाता है सेक थीटा। ये क्या होते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन रेसिप्रोकल में नहीं होते, इस टाइप से होते हैं, साइन का कॉस तो कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, इस टाइप से आपके कन्वर्जन होते हैं। अब जो यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो एंटी क्लॉकवाइज में तो बढ़ती है, लेकिन क्लॉकवाइज में क्या होती है बाय नेगेटिव होती है, कम होती है। जैसे कि आप ऐसे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है ना, 0 से 90, 90 से 180 हुई, 180 से 270 हुई, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहे हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में होती है, बढ़ती है। लेकिन यही अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है निगेटिव हो रही है। जाके देखो, जब इधर जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव हो रही है ना, 360 से 270 पे जा रहा है, 270 से 180 और 180 से 90 में। मतलब कि हमें क्या बात समझ में आई कि जब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज जाने पर वैल्यू। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया है 10 660 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे इसे, हम करेंगे इसे 10 660, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू है तो ये 90 180 से तो होगी नहीं, इसे करते हैं क्या 360 से। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 360 में, क्योंकि 360 प्लस करेंगे तो भी काफी होगा, इसलिए 360 इंटू 2 किया, फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो एक्स्ट्रा हो गया तो 60 माइनस कर दिया इसमें से, तो ये क्या हो गया। अब हम देखेंगे क्या कि 10 360 माइनस थीटा हुआ, ये किस कोऑर्डिनेट में आता है 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये तो मेरे पास 10 है तो 10 तो क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा माइनस का 10 60, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पढ़ी थी तो वही होती है। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और माइनस है तो फिर माइनस होगा। ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं साइन 90 20। अब इन कोऑर्डिनेट को अगर आपने याद कर लिया, अगर ये आपको समझ में आ गया, याद भी कुछ नहीं करना है सिर्फ समझना है, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिक है ये, उसी से हुआ है आपका। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू पूछे और चाहे छोटी वैल्यू पूछे सारी हो जाएंगी। जैसे कि साइन 19 20 है, इससे आगे की पूछेगा तो भी हो जाएंगी, कम पूछेगा तो भी हो जाएंगी। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम साइन। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम 360 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा ये 1800 होगा, अभी भी कम हो रहा है, अब 360 तो ले नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे इसमें 120 ऐड करेंगे। अब 120 ऐड किया, अब ये क्या है 360 प्लस थीटा, किस में आएगा 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, साइन 120 आया। अब इसे हम एक बार और कर सकते हैं, या तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है तो पुट कर दो, और नहीं पता है तो इसको एक बार और सॉल्व कर लो।
कैसे कर सकते हैं? 180 माइनस करके भी कर सकते हैं और 90 प्लस करके भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो। अब क्या आया साइन? 180 माइनस थीटा आया। ये किस में आता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा मेरा। क्या होगा? साइन 60 होगा। अब साइन 60 की वैल्यू पता है आप लोग को क्या होती है? √3/2। तो ये हो गया इसका आंसर, साइन 60 की वैल्यू। तो देखो बेसिकली हमें सिर्फ क्या समझना है, क्या याद रखना है? सिर्फ इस कोऑर्डिनेट को माइंड में रखना है, बाकी आपकी सारी हो जाएंगी। इसमें भी कुछ नहीं है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और क्या याद रखना है कि इस वाली लाइन पे नो चेंज, इस वाली पे चेंज होता है। कन्वर्जन किसका किस में होता है? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, इसी टाइप से होता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज जाने पर वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्लॉकवाइज जाने पर वैल्यू नेगेटिव होती जाती है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और कैसी लगी आपको मेरी ये ट्रिक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।